हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपनी वीडियो में लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे लगभग हम सभी लोग परेशान रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेज़ीनेस यानी कि आलस की। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हम अपनी लाइफ का 1/3 टाइम सिर्फ और सिर्फ सोने में ही स्पेंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर ये आलस हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हमें दूसरे किसी और शत्रु की ज़रूरत नहीं है। अकेला आलस ही हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, अपनी आगे की वीडियो में गौतम बुद्ध की स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे उन्होंने हमें आलस को हराने के लिए क्या गुरु मंत्र दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बात है उस समय की जब रोज की तरह गौतम बुद्ध एक दिन एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे। सुबह का समय था और काफ़ी सारे लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। तभी एक परेशान सा आदमी उनके पास आया। तब उस आदमी को परेशान देखे गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तब उस आदमी ने बताया कि किस तरह आलस करने की वजह से वो काफ़ी परेशान था और अब उसका काम भी प्रभावित होने लग गया था। आलस की वजह से उसे दिन पर दिन नुकसान होता जा रहा था। तो उस आदमी की परेशानी सुन के गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार देवपुर नाम के गांव में रामपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो हमेशा अपना आज का काम कल पे टाल देता था और इस कारण बहुत परेशान रहता था। वो आदमी जानता था कि आलस के कारण उसका धंधा हर दिन चौपट हो रहा है, लेकिन चाह कर के भी वो अपनी आदत में सुधार नहीं ला पा रहा था। उसकी इस समस्या की वजह से उसके परिवार वाले भी काफ़ी परेशान थे। तो एक बार उसके गांव में एक साधु पहुंचे। उन साधु की बुद्धिमानी की चर्चा पूरी गांव में फैल गई। तब वो आदमी अपनी परेशानी लेकर के उन साधु के पास पहुंचा। साधु को प्रणाम करके रामपाल ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई और उनसे बोला, हे महाराज, अब आप ही मुझ पे कृपा करें। साधु बहुत विद्वान थे। उन्होंने रामपाल की पूरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और फिर रामपाल को एक पत्थर देते हुए बोले, लो पुत्र, ये पारस पत्थर है। इससे तुम जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखो, ये पत्थर मैं तुम्हें 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जब 2 दिन बाद लौटूंगा तब तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा, लेकिन इस पारस पत्थर के बारे में किसी और को मत बताना। फिर क्या था, रामपाल पत्थर पाके बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने सोचा, इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि फिर मुझे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। अभी तो मेरे पास 2 दिन है, आज थक भी गया हूँ, आराम करता हूँ, कल खूब सारा सोना बनाऊंगा। ऐसा सोच के रामपाल सो गया। अगले दिन जब सुबह वह उठा तो उसने सोचा कि सोना बनाने के लिए तो बहुत सारा लोहा लेके आना है, तो पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। फिर रामपाल ने पेट भर के खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वो सोचने लगा कि कुछ देर सो जाता हूँ, सोना बनाना तो छोटा सा ही काम है, शाम को कर लूँगा। तो वह सो गया। अब क्या था, रामपाल को गहरी नींद आ गई। जब शाम को उसकी नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था। रामपाल घबरा के जल्दी से उठा तो उसने देखा कि साधु तो लौट आए हैं। साधु ने उससे बोला, अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए अब यह पारस पत्थर मुझे लौटा दो। रामपाल को पत्थर लौटाना ही पड़ा, लेकिन पत्थर लौटाते समय रामपाल बहुत दुखी था। उसे एहसास हो गया कि समय बहुत मूल्यवान है और आलस में इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। रामपाल की आलस करने की बुरी आदत की वजह से आज बहुत बड़ा अवसर उसके हाथ से निकल गया। देखा आप सबने, रामपाल की तरह हमें भी आलस की वजह से हर दिन नुकसान होता है। हम अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम को हर दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हमें लाइफ में करना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आलस के कारण अपने आज के काम को हमेशा कल पे टाल देते हैं और यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है फूड या भोजन। हमारा शरीर भोजन के द्वारा ली गई ऊर्जा से ही चलता है, तो इसका डायरेक्ट असर हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ता है। तो लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए हमें अपने डाइट पे भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है।
हमें आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा भोजन लेना चाहिए जो नेचुरल हो और ईज़ी टू डाइजेस्ट हो। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध जो सेकंड मेजर रीज़न है हमारी लेज़ीनेस का, वो है इनकरेक्ट पोस्चर्स, यानी कि वॉकिंग इन रॉन्ग वे, सिटिंग इन रॉन्ग वे एंड इवन लेइंग डाउन इन रॉन्ग वे। हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के जज कर सकते हैं कि वो आदमी आलसी है या नहीं। आलसी आदमी हमेशा ढुलमुल अवस्था में बैठा रहता है। वहीं अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जो मॉन्क्स होते हैं उनके चलने में, बैठने में एक बैलेंस होता है। उनकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होती है और गर्दन हमेशा थोड़ी सी उठी हुई होती है। इवन जब वो लोग सोते हैं तो एकदम रिलैक्स पोजीशन में सोते हैं और पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं। तो हमें अपने बॉडी पोस्चर्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें सफिशिएंट नींद लेने की भी ज़रूरत होती है। अगर हम रात के समय में पर्याप्त नींद ले लें तो अगले दिन हम भरपूर ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे और आलस हमसे दूर ही रहेगा। आलस का एक और काफ़ी बड़ा रीज़न है काम को टालने की आदत। अगर हम अपना आज का काम कल पे टाल देते हैं और अगर ये हमारी हैबिट में आ चुका है तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही निगेटिव असर डालता है। फ्रेंड्स, आपने कबीरदास जी का दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो अपना आज का काम आज ही करें, उसे कभी भी कल पर ना डालें। आलस का एक और रीज़न जो गौतम बुद्ध ने बताया है वो है आत्मविश्वास की कमी या फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार हमारे सामने जो काम होता है हम सोचते हैं ये तो लास्ट टाइम हमसे नहीं हो पाया, तो अभी भी हमसे शायद होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पास में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो हम उस काम को करने में थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लेज़ी भी हो जाते हैं। जबकि हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं है। समय के साथ परिस्थिति भी बदलती है और हम स्वयं भी, और हमारे अनुभव भी बदलते रहते हैं। तो हमें अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ना चाहिए और अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम को आरंभ करना चाहिए। वन मोर टिप फ्रॉम गौतम बुद्ध टू ओवरकम लेजीनेस इज हैव अ क्लियर गोल इन योर लाइफ। अगर आपने अपने पास एक बड़ा गोल सेट किया है और आपको लगता है कि किसी भी हाल में मुझे ये अचीव करना ही है, तो लेजीनेस आपसे कोसों दूर रहेगी। इस बात का आप पूरा यकीन रखिए। तो फ्रेंड्स, अपने गोल को लेकर अपना विज़न एकदम क्लियर रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको पूरा करने में जुट जाइए।